आज सभी को स्वागत है। वेलकम है मेरे YouTube चैनल किंग ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस विद किंग ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। भाई हम आज आपके लिए सीबीएसई के लिए स्पेशल आए हैं। बिहार बोर्ड का तहलका मचाते हुए बिहार बोर्ड में सभी बच्चे खुशी खुशी एग्जाम दिए, अच्छे से क्वेश्चन को टच आउट किया, अच्छे से प्रैक्टिस किए। सारा मेहनत होता है बच्चों का भाई, उन्होंने मेहनत की और बहुत अच्छा एग्जाम दिया। सबने कॉल किया कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया, शानदार गया केमिस्ट्री का। अब बिहार बोर्ड के बाद और बारी है सीबीएसई की। आज हम लोग सीबीएसई को एक्सपोज कर रहे हैं कि सीबीएसई में कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाओ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आज जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो कुछ और का नहीं, वो बात करें बेटा फिजिकल का एंड इनऑर्गेनिक का। आज ये दो टॉपिक को कवर करते हैं, दो चैप्टर को कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन हम आपसे मिलेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन। आज हम लोग बात करें फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, अगले क्लास मतलब कल ही रहेगा वो वीडियो जो रहेगा ऑर्गेनिक के लिए, जो सीबीएसई से है, जो बच्चे सीबीएसई से क्लास कर रहे हैं, तो सीबीएसई वाले हैं 2024 में उनका एग्जाम है और वो टेंशन में है कि आखिर क्या करें। तो मैं आपके लिए आ चुका हूं। मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज किया हूं। एनालाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए, क्या क्या टॉपिक बेसिकली पढ़ के जाना चाहिए। ज्यादा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो केमिस्ट्री, आप क्या क्या पढ़कर जाओ जिससे कि आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाए। सिंपल बात है, बहुत अच्छा जाए। हम भी चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा एग्जाम दे के आओ ताकि मेरा भी नाम हो, आपका भी काम हो। ओके, तो मिलते हैं आज का सबसे पहला जो आपको सीबीएसई का जो चैप्टर है वो मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ के जाना, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि सर सॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। सॉल्यूशन चैप्टर पहले तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर होता है, पहले याद रखिए 7 मार्क्स का होता है। इसमें आप कंसंट्रेशन टाइम को पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कंसंट्रेशन टाइम में मोल फ्रैक्शन सर, मोलारिटी सर, मोलारिटी सर, ये तीनों के बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सर इसमें से कुछ ना कुछ टर्म आपसे डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं या न्यूमेरिकल बेसिस टर्म पे पूछे जाते हैं। हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इसके लॉ को करके जाइएगा, इसके एप्लीकेशंस को करके जाइएगा, रॉल्स लॉ को करके जाइएगा। ये दोनों में से किसी ना किसी एक से क्वेश्चन बनता है। यहां से हम हेनरी कांस्टेंट को बताएं कि हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेंपरेचर, और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। आप पढ़ के जाइए, नॉन आइडियल गैस यहाँ पे गैस नहीं सॉल्यूशन है, सॉरी। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ के जाइएगा। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करे आइडियल है, ना करे नॉन आइडियल है। इसमें सर हम पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन देखते जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन में सर हमको पता है जहां पे वीकर अट्रैक्शन होता है वहां पे पॉजिटिव डेविएशन होता है, और जहां पे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है वहां पे सर निगेटिव डेविएशन होता है। इतना करने के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर आप एजी ट्रॉप्स को पढ़ के जाइएगा, एजी ट्रॉप्स पढ़ के जाइएगा, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ के जाइएगा, जिसको आई से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करके जाइएगा। डिसोसिएशन क्या होता है सर, आई माइनस वन एन माइनस वन होता है सर। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर, तो आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एन माइनस वन। ये करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटे। जितने हम पॉइंट बता रहे हो वो सारे करने हैं। अगर जिस पॉइंट में आपको लगता है सर ये पॉइंट पूरा जिन्हीं सर को कवर करवाना चाहिए, वो पॉइंट आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो पॉइंट को पक्का है कि कवर करवाऊंगा। अगर कोई भी पॉइंट यहां से आपका छूटा हुआ है तो इसके बाद आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से पढ़ के जाना बेटा। इस चारों में से कोई एक से न्यूमेरिकल बन ही जाता है। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह का होता है, रिलेटिव रोलिंग ऑफ पेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के बहुत डीपली पढ़ के जाइएगा, इसका न्यूमेरिकल करके जाइएगा, सबका दो चार न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, और ग्राफ इसका तो कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन टेक्स्ट का बात करें, ये जो है न्यू बुक के हिसाब से, जिनके पास ओल्ड बुक है ओल्ड बुक के हिसाब से कर लेना यार। इन टेक्स्ट में ये पे इन टेक्स्ट में आपको 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 1.11 ये क्वेश्चन को करके ही जाना। अब करके सब जाओ, लेकिन इसको करके जाना, इसको मिस आउट मत करना। इसके बाद एक्सरसाइज का बात करें तो 1.4 1.5 1.9 1.12 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.35 1.40 और 1.41
4 1 ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना मत बेटा, अच्छे से कर लेना। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट करना, उसका आंसर के साथ वीडियो आपके इसी चैनल पे प्रोवाइड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर है सर वो है, सेकेंड चैप्टर जो है आपका वो है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा 9 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, क्रास लॉ, फ्राडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है बाबू फिजिकल के लिए, आपको ये सारे करके जाने, नेक्स्ट हो क्रॉस हो या सर फ्राडे हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो या सर सेल के बारे में हो सर। सेल में कौन कौन होता है सर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। बहुत बार देखा गया सेकेंडरी सेल पूछा गया है, याद रखिएगा सेकेंडरी सेल पूछा गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और फ्यूल सेल का एप्लीकेशन पूछते या फ्यूल सेल कैसे ज्यादा बेनिफिशियल है, इससे सेकेंडरी या प्राइमरी से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। क्लोजन पूछता है, इन टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ के जाना है, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10 को पढ़ के जाना है। एक्सरसाइज में सर 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.11, 2.15, 2.16 और 2.18 को करके जाना है। एनी हाउ ये 2 चैप्टर आपके हमने करवा दिए फिजिकल के, और ये तो पढ़ के जाना, साथ में आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो पढ़ लो ना, लेकिन इतना को छोड़ के मत जाना भाई। हम फिर से बोल रहे हैं इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी। याद रखिएगा केमिकल काइनेटिक्स अब आया है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन ये राइज होते हैं। 7 मार्क्स में सर सबसे पहला तो रेट लॉ को पता होना चाहिए, ऑर्डर निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलरिटी निकालना आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी कौन कौन जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा रेट को। ये क्वेश्चन है कि रेट को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है यहाँ पे लिखा है देख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको जीरो ऑर्डर करके जाना है, फर्स्ट ऑर्डर करके जाना है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट करके जाना है, इसका ग्राफ करके जाना है बेटा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन आपको करके जाना है, इसका ग्राफ करके जाना है, इसका न्यूमेरिकल करके जाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। आर्हेनियस इक्वेशन करके जानी है। इन टेक्स्ट में बात करें तो 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। एक्सरसाइज में बात करें सर 2, 3, 9, 11, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29 और 30। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसब्री से अच्छे से एक बार कंप्लीट करके ही एग्जाम के लिए तैयार हो। और एक्स्ट्रा तुम जितना कर सके कर लेना सीबीएसई के लिए, लेकिन सर ये जो हम बोल रहे हैं ना बेटा ये बिल्कुल करके जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपका फिजिकल का एक्सपोज हो गया कि फिजिकल में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, फिजिकल में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है ये मैंने आपको एक्सपोज कर दिया। फिजिकल में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है ये मैंने एक्सपोज कर दिया। अब आते हैं इनऑर्गेनिक का बात। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर आपको क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक। सुनिएगा ध्यान से, क्या है सर, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या आप बताओगे क्या क्या पढ़ के जाओगे जल्दी से। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्या पढ़ के जाओगे आप बता सकते हो क्या। डी एंड ए ब्लॉक में सबसे पहले बाबू कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होता है। सर इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ इसका जिंक, कैडमियम और मरकरी का देख के जाना है कि सर इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या होता है। क्यों सर ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में बिहेव करते हैं, क्यों सर ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में बिहेव करते हैं, ये आपको देख के जानी ही जानी है। क्यों करते हैं जानी है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता ही आता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता ही आता है। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है
जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होते हैं। फिर कलर आयन क्यों होते हैं? तो कलर आयन डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। तो सर ये पता होना चाहिए, ये भी डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद एलवाई क्या होता है, इंटरस्टियल कंपाउंड क्या होता है, ये सारे आप देख के जाइएगा, कोई चीज को मिस आउट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम थोड़ी सी दिक्कत नहीं आ सकती है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी आप देखे होंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा कैटलिस्ट का काम डी ब्लॉक का एलिमेंट करते हैं। लेंथेन नॉट कंट्रैक्शन करके जाना है। 4F एंड 5F जो सीरीज है उसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, बिल्कुल करके जाना बेटा। अगर कोई भी पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं कंफर्म है, नहीं क्लियर है, तो आप बोलना, हम एक एक पॉइंट का वीडियो बना देंगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जाना है, KMnO4 का और K2Cr2O7 का, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी करके ही जाना। इसके साथ साथ इन टेक्स्ट में देखो कौन कौन क्वेश्चन आपको करके जाना है सीबीएसई के लिए। 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10 करके जाना है। एक्सरसाइज में क्या क्या करके जाना? 4.3, 4.4, 4.11, 4.21, 4.22, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.34, ये करके ही जाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक लगता है कि रजनीश सर को बताना चाहिए कि सर ये टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए, रजनीश सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज का लास्ट इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है, और ऑर्गेनिक हम लोग कल मिलेंगे, इनऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर है उस पर डिटेल करें कि इसमें क्या क्या पढ़ के आपको जाना बहुत जरूरी है। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर करके जाना, और नोमेनक्लेचर वाला नेम से फॉर्मूला देख लेना कि नेम से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नेम से फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला से नेम कैसे लिखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए कि फॉर्मूला दिया रहेगा उसका नेम कैसे लिखेंगे ये। उसके बाद आप लिगेंड पता होना चाहिए। लिगेंड में मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड और एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड, दैट्स ए चिलेट लिगेंड, ये सारे पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म पढ़ के जाना है बेटा। आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेटेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है। बिल्कुल क्वेश्चन एराइज होते हैं, याद रखिएगा। जो टॉपिक आपको लगता है पढ़ाना चाहिए सर, बता दीजिएगा, पढ़ा देंगे। थ्योरी जो जो इसमें पढ़ के जाना है, इसमें जो थ्योरी पढ़ के जाना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल पढ़ के जाना, वर्नर थ्योरी पढ़ के जाना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ के जाना। यहाँ पे एक चीज हमने लगाया है, डेल्टा टी जो होता है वो डेल्टा ओ 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है सर तो डेल्टा ओ ग्रेटर होता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है सर तो डेल्टा ओ छोटा होता है। इन टेक्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है सर? 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9 को करके जाना है। एक्सरसाइज में सर 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 22, ये आपको करके जाना है। यहां से हमने एक्सपोज किया आपको क्या क्या कि सर फिजिकल में क्या करके आप जाए, इनऑर्गेनिक में क्या करके जाए। इसी के साथ ऑर्गेनिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे भाई, सभी के साथ मिलते हैं। आप लोग एक शेड्यूल्स बनाओ, एक दिन में एक चैप्टर, यदि आपके पास 10 दिन है, आपको 10 ही चैप्टर है, आप 10 दिन में एक एक चैप्टर बस केमिस्ट्री का करते जाओ, तो जो मैंने बोला वो करते जाओ, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये गारंटी है। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक के साथ। तब तक के आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।